देखिए, मंत्रों की साधना एक अलग पहलू है जिसको स्वस्थ ढंग से भी समझा जा सकता है। भारत में उस पर काम भी हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कई संप्रदाय, कई कल्ट मंत्रों का जिस तरह उपयोग करते हैं और जिस तरह से जो साधक हैं उनको उसमें डालते हैं, उससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। चाहे वो गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, हर मंत्र का एक ही प्रोसेस है। जब उसको ज़्यादा जप करने के लिए कहा जाता है तो वो मन को एकाग्र करने के लिए। देखिए, अभी व्यक्ति के अंदर बहुत सारा आंतरिक वार्तालाप चला, इनर चैटरिंग चल रही है। मंत्रों के उपयोग में क्या बात होती है कि कोई भी मंत्र अगर उसने चैंट करना शुरू किया तो अंदर की जो सारी चैटरिंग है, जो सारी बातचीत है, वो सिमट कर मंत्र पर इकट्ठी हो जाएगी। तमाम धर्मों में, तमाम संप्रदायों में इस टेक्निक का उपयोग किया गया। अब जब मन एकाग्र होगा तो एकाग्र हुआ मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पर ज़रूरत होती है कि उसका क्या उपयोग किया जाएगा। एकाग्र तो हमने कर दिया मन को, अब हमारे पास समझने की शक्ति होनी चाहिए या उस समय समझने का वातावरण होना चाहिए। ऐसी बातें हमारे आसपास के परिवेश में होनी चाहिए जो हमको ज़्यादा समझदारी में ले जाएं, ज़्यादा गहराई में ले जाएं और जीवन को रूपांतरित करने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं, उनकी तरफ हम मुड़ें, तब तो जीवन ठीक होगा। लेकिन ऐसी किसी मंत्र की साधना में डाल दिया गया व्यक्ति को और वो जप रहा है, उसको चैंट कर रहा है। कई कल्ट में ऐसा होता है, कोई भी मंत्र पकड़ा देते हैं लोग, कहीं माला फेर कर, कहीं बिना माला लिए हुए बस उसको किए जा रहे हैं, तो उनका मन एकाग्र होने लगता है। लेकिन उनका जो अंदर का सारा एटमॉस्फेयर था, उनकी जो समझ थी, वो तो अभी बदली नहीं है, वो तो वहीं की वहीं है। मन एकाग्र होने से मन की ही तमाम ऐसी क्षमताएं हैं जो प्रकट होने लगती हैं। जैसे जब मन बहुत बिखरा बिखरा सा है इनर चैटरिंग में, तो हम अपनी ही संभावनाओं को नहीं जान पाते। मन एकाग्र हुआ, वो किसी भी मंत्र से हुआ हो, तो फिर हमें हमारे मन की कई संभावनाएं दिखने लगती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मन की, अचेतन मन की, और यहाँ तक कि हमारे सामूहिक मन की, कलेक्टिव माइंड की। उसमें व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसको भविष्य की भी ग्लिम्प्सेज आ रही हैं, उसको कई होने वाली घटनाओं का पता चलता है, और भी कई ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो उसको बिल्कुल आश्चर्यचकित करती हैं। लेकिन ये है अभी मन की ही क्षमता, इसमें कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई बहुत ही चमत्कारिक बात नहीं है। लेकिन ठीक है, ये है तो है, इसका क्या करना। अब बात दूसरी तरफ भी मुड़ेगी कि एकाग्र हुआ मन जो शक्तिशाली है, वो हमारी ही समझ, हमारे ही जीवन के पैटर्न, हमारी ही जीवन की जो शैली थी, अब उसको भी ऊर्जा देगा, उसको भी गति देगा, और हम जिस तरह की भी उस प्रक्रिया में रहे होंगे वो ज़्यादा शक्तिशाली होगी। यहीं से फिर आती है विक्षिप्तता, क्योंकि समझ अभी आई नहीं व्यक्ति की। उसके अंदर जो बिखराव था, जो कन्फ्यूजन था, जो उसके अंदर केओस था, अराजकता थी उसके भीतर, वो सारी की सारी अभी वहीं पर है और मन हो चुका है केंद्रित। जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को भी अपनी पकड़ में लेगा, अपनी ग्रिप में लेगा, तो कई बार व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होगा, कई बार वो अलग अलग किस्म के हेलुसिनेशन, पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तमाम तरह की जो मनोवैज्ञानिक मानसिक विकृतियाँ हैं उनकी तरफ चला जाएगा। क्योंकि एक तो OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस है, वो तो मंत्र से पहले ही डाल दी गई व्यक्ति को कि वो लगातार जप रहा है उसको, यानी कि एक ऑब्सेशन डाला गया, कंटिन्यूअस ऑब्सेशन, और इसी ऑब्सेशन को अगर हैंडल नहीं किया गया तो फिर वो तमाम तरह के ऑब्सेशंस में और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, OCDs में चला जाएगा। क्योंकि एक तो पाल ही लिया था उसने, तो वहाँ पर वो हो जाएगा खतरनाक। इसलिए क्या होता था कि ऐसी साधनाएं अक्सर किसी जागृत गुरु के सानिध्य में
या किसी आश्रम में, ऐसे थॉट स्कूल्स में, मिस्ट्री स्कूल्स में करी जाती थी, क्योंकि वहाँ वातावरण है। तुम अपना मंत्र का प्रयोग कर रहे हो और तुम कई बातें समझ रहे हो, तुम कई बातें सीख रहे हो, तुम साधना की और स्पष्ट वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे हो। तो जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा और शक्ति अर्जित करेगा, तब तक तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग है वो भी बदलेगी और उस प्रोग्रामिंग को शक्ति मिलेगी। जो नई प्रोग्रामिंग आ रही उसको भी वो शक्ति मिलेगी, उससे जीवन रूपांतरित होगा। लेकिन अगर कोई नई चीज़ इस बीच नहीं लेकर आ पाया व्यक्ति, तो जो उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग थी उसको ही वो शक्ति मिल जाएगी, उसको ही वो ताकत मिल जाएगी। वो एकाग्र किया हुआ मन उधर अपना काम करने लगेगा, फिर जिधर भी वो मुड़ जाएगा ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। अब सबके अपने अपने टाइप हो सकते हैं, जैसा जिसका टाइप होगा वो उभर कर सामने आ जाएगा। तो आध्यात्म के जगत में अगर तुम देखोगे, कई तरह के विक्षिप्त लोग तुमको मिल जाएंगे। कुछ की विक्षिप्तता मैनेजेबल है, कुछ की विक्षिप्तता समाज में फिट हो जाती है, कुछ की विक्षिप्तता धार्मिक जगत में फिट हो जाती है, और कुछ की नहीं फिट हो पाती, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धर्म तो इच्छा रखता है इसकी, क्योंकि धार्मिक जगत में तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की। मान लो तुम मंत्र करते करते एक किस्म के डिसऑर्डर के शिकार हुए और तुम रोज़ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हो, रोज़ मूर्ति को नहला रहे हो, रोज़ वहाँ पर तुम कुछ कार्यकलाप कर रहे हो और तुम्हारी आँखों से आंसू गिर रहे हैं, तुम भाव विभोर हो चुके हो। लोग कहेंगे तुम कैसी भावदशा में हो, कितनी भक्ति की भावदशा में हो। खप गया वहाँ पर, क्योंकि अब तुम्हारा मन जो इस टाइप का था वो एक किसी खास प्रक्रिया में अटक कर रह गया है, लेकिन उसमें कोई रूपांतरण नहीं आया, उसमें कोई ऐसी देखा जाए विकास की अवस्था नहीं आई है। खप जाएगी चीज़ें। तो धार्मिक जगत में तो तमाम विक्षिप्तताएं खप जाती हैं, इसीलिए लोगों में उसका एक अलग किस्म का आकर्षण भी है। समाज में कई बार नहीं खप पाती। समाज में अगर तुम घर परिवार में रह रहे हो तो कई तरह की सनकों के शिकार हो सकते हो, कई तरह की सनक पाल लेता है व्यक्ति, वो भी वही चीज़ है। तो जब तक कोई बहुत ही निश्चित मार्गदर्शन ना हो, इस तरह की प्रक्रियाओं में नहीं जाना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए। और एक बात और प्रश्न में थी कि जब मंत्र लगातार भीतर से चलने लगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि तुम जिस चीज़ पर इतना जोर डालोगे, जिसको तुम इतना चैंट करोगे, जिस पर तुमने, वो तो चलने लगेगा तुम्हारे उठते बैठते हुए। लेकिन इससे कुछ बहुत अच्छी बात होने वाली नहीं है। बस इससे इतना ही होगा कि तुमको तमाम चीज़ें अब समझ में नहीं पड़ेंगी, दिखाई नहीं देंगी, तो तुमको लगेगा कि तुम बहुत धार्मिक हो गए हो। अगर तुम्हारे अंदर से मंत्र आ रहा है लगातार, तुम कहोगे देखो गालियाँ तो नहीं आ रही हैं, देखो बुराई तो नहीं आ रही है, मंत्र ही तो आ रहा है, लेकिन तुमको वो बहुत सारी चीज़ों को समझने भी नहीं देगा और बीच में पर्दा बन जाएगा, कर्टन बन जाएगा, ऑब्स्टेकल पैदा कर देगा। तो ऐसे में जो मेंटल रिटार्डेडनेस है, मानसिक मंदता है, वो भी पैदा हो जाती है। मंत्र का ज़्यादा जो उपयोग है वो बस वहीं तक है जब मन को चैनलाइज करके वो एक बिंदु पर लाता है, बस वहीं पर उसको छोड़ देना होता है। तो यहाँ तक तो मंत्रों का उपयोग है जब हम बिखरे हुए मन को एक खास मंत्र के माध्यम से चैनलाइज करके एक बिंदु पर ले आए और फिर उसको छोड़कर आगे समझ में, गहरी प्रक्रियाओं में उतरें, तो वो तो उपयोगी होगा। लेकिन इसको किए ही चले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे ये तो पता नहीं, तो विक्षिप्तता तो आएगी ही, फिर तमाम तरह की एबनॉर्मलिटीज़ भी आएंगी। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए।